नमस्कार, मैं अनुराग। मंत्री होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हो, यह कहते हुए मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकारा है और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। वहीं मंत्री विजय शाह पर एफआईआर की भाषा से नाराज हाईकोर्ट ने कहा है कि अब वो स्वयं पुलिस की जांच की मॉनिटरिंग करेगी, यानी अब पुलिस की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में होगी। अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह को न्यायालय से किसी भी तरह की राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। एक ओर जहां उनके बयान को लेकर हाईकोर्ट नाराज है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वह विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक नहीं लगाएगा। मंत्री शाह ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि शीर्ष अदालत ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। अब मंत्री के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही मंत्री लुकते छिपते फिर रहे हैं। न पुलिस को उनका पता है, न सरकार को उनका पता है। वहीं लगातार उनका मोबाइल भी बंद जा रहा है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फटकार लगाई है। इसके साथ ही उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। सीजेआई बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि आप मंत्री हैं, आपकी भाषा मंत्री जैसी होनी चाहिए। क्या इस तरह की टिप्पणी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा देती है? वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा एफआईआर दर्ज करने के दिए गए आदेश पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि इस स्तर के नेताओं से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती है, खासकर तब जब देश संवेदनशील हालातों से गुजर रहा हो। मामले की सुनवाई के दौरान विजय शाह के वकील ने दलील दी कि मंत्री ने मीडिया द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए बयान पर माफी मांग ली है। उनका कहना था हाईकोर्ट ने उन्हें सुने बिना ही आदेश पारित कर दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा, आप हाईकोर्ट के पास क्यों नहीं गए? 24 घंटे में कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम कल फिर इसकी सुनवाई करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक जनसभा में विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद मामला गर्मा गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद महू के मानपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 196 1B और 157 1C के तहत मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं और पुलिस को भी फटकारा है। साथ ही हाईकोर्ट ने कुछ तीखे सवाल भी पूछे हैं। महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। साथ ही एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। मंत्री विजय शाह के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस अतुल श्रीधरन तथा जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगल पीठ में गुरुवार को सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट के आदेशानुसार मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने पर युगल पीठ ने नाराजगी व्यक्त की थी। युगल पीठ ने सुनवाई के दौरान अपने आदेश में कहा है कि एफआईआर ऐसे कंटेंट के साथ लिखी गई है जो चुनौती देने पर निरस्त हो जाए। कोर्ट ने आदेश में उल्लेखित कंटेंट के बारे में बताते हुए एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। इसके अलावा एफआईआर में पुलिस विवेचना की मॉनिटरिंग खुद हाईकोर्ट द्वारा की जाएगी, अब ये न्यायालय ने तय किया है। युगल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि यह उल्लेख करना आवश्यक है कि कर्नल सोफिया कुरैशी विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ मीडिया और राष्ट्र को पाकिस्तान के खिलाफ हमारे सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की प्रगति के बारे में जानकारी देने वाले सशस्त्र बलों का चेहरा थी। मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की, जो किसी और के लिए नहीं बल्कि उनके लिए ही हो सकती है। अखबारों की रिपोर्ट और इंटरनेट पर उपलब्ध डिजिटल सामग्री में उपलब्ध मंत्री के भाषण उपलब्ध हैं। उनकी यह टिप्पणी संबंधित अधिकारी के लिए बल्कि सशस्त्र बलों के लिए भी अपमानजनक और खतरनाक है। बयान प्रथम दृष्टया मुस्लिम धर्म के सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के बीच वैमनस्य, दुश्मनी या घृणा या दुर्भावना पैदा करने की प्रवृत्ति वाला है। इसके पहले हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।
आदेश में यह भी कहा गया था कि प्रदेश सरकार के मंत्री विजय साय ने सोमवार को महू के अंबेडकर नगर के रायकुंडा गांव में एक सार्वजनिक समारोह में भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। सशस्त्र सेना देश में मौजूद आखिरी संस्था है जो ईमानदारी, अनुशासन, त्याग, निस्वार्थता, चरित्र, सम्मान और अदम्य साहस को दर्शाती है। देश का कोई भी नागरिक खुद उन्हें पहचान सकता है। मंत्री विजय साय ने आम सभा में कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ जो भाषा का उपयोग किया है वह गटर छाप भाषा है। गुरुवार को युगल पीठ के आदेश से पहले सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने पीठ को बताया कि मंत्री विजय साय के खिलाफ मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। युगल पीठ ने एफआईआर का अवलोकन करने पर पाया कि आरोपी के खिलाफ किस आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया है उसका उल्लेख नहीं किया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एफआईआर की भाषा, धाराएं और तरीके पर सवाल उठाए थे। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी भाषा के साथ एफआईआर दर्ज की गई है कि वह निरस्त हो जाए। इसमें आरोपी के अपराध का जिक्र ही नहीं है। आरोपी के हित को देखते हुए इसे दर्ज किया गया है। इस पर कोर्ट में महाधिवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा पर शक न किया जाए। कोर्ट के आदेशों का पालन किया जा रहा है। महाधिवक्ता के तर्कों के बाद भी मंत्री के विवादित बयान पर दर्ज एफआईआर की भाषा पर हाई कोर्ट ने जमकर नाराजगी जताई। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने गुरुवार को मंत्री विजय साय के खिलाफ एफआईआर को सिर्फ खानापूर्ति बताया था। हाई कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में पुलिस जांच की निगरानी खुद कोर्ट करेगा। जांच किसी दबाव में प्रभावित ना हो, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। हाई कोर्ट इस मामले में छुट्टियों के बाद अब फिर सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने गुरुवार को अपना आदेश सुनाते हुए कहा था, एफआईआर को पूरी तरह से देखने पर संदिग्ध के कार्यों का एक भी उल्लेख नहीं मिला जो उसके खिलाफ दर्ज किए गए अपराधों के तत्वों को संतुष्ट करता हो। एफआईआर इस तरह दर्ज की गई है ताकि यदि पूर्ववर्ती सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत चुनौती दी जाती है तो इसे रद्द किया जा सके, क्योंकि इसमें भौतिक विवरण की कमी है। न्यायालय निर्देश देता है कि 14 मई का पूरा आदेश एफआईआर के पैरा 12 के भाग के रूप में पढ़ा जाएगा। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित और आपत्तिजनक बयान देने पर मंत्री विजय साय के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस उनके बयान के बाद से लगातार हमलावर है और इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा। वहां मंत्री को बर्खास्त करने की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं राजभवन के बाहर कांग्रेस विधायकों ने काले कपड़े पहनकर मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिंघार ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई में भी विजय साय के इस बयान को अपमानजनक भाषा की संज्ञा दी है। कांग्रेस सहित पूरे देश की आज यही मांग है कि सरकार मंत्री विजय साय के इस बयान पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त करे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय साय का शर्मनाक और आपत्तिजनक बयान न सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी का बल्कि हर उस बेटी का अपमान है जो देश हित के लिए वर्दी पहनती है। हम यह साफ कर देना चाहते हैं कि विजय साय का बयान न सिर्फ निंदनीय बल्कि भाजपा सरकार की विकृत मानसिकता का घिनौना उदाहरण है, जिसके लिए भाजपा सरकार को गहन चिंतन करने की जरूरत है। इधर राजभवन के बाहर धरना दे रहे कांग्रेस विधायकों को पुलिस ने जबरन उठा लिया और कई विधायकों के हाथ पैर पकड़कर पुलिस बस में भरकर उन्हें अपने साथ ले गई। विजय साय के बयान के बाद से ही पूरे मध्य प्रदेश में विजय साय के कहीं पुतले जलाए जा रहे हैं तो कहीं उनके पुतलों पर जूते चप्पल बरसाए जा रहे हैं। कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में बेहद आक्रामक है और जिला स्तर पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस संबंध में प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। बीजेपी, मध्य प्रदेश सरकार और विजय शाह खुद अपनी एफआईआर रद्द कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो नेचुरल है कोई भी देशभक्त नागरिक, देशभक्त राजनीतिक दल, देशभक्त सामाजिक कार्यकर्ता, देशभक्त वकील, लायर उनका विरोध करेगा। मैं मानता हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी को उनको बचाने के बजाय उनका इस्तीफा लेना चाहिए। और मैं ये उदाहरण पेश होगा कि जो राजनीतिक व्यक्ति लगातार अनल गनल बातें बोल देते हैं और उनको कोई सजा नहीं देता है, कोई राजनीतिक दल इसको संज्ञान में नहीं लेता है, तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को के लिए भी एक सीख है। तो मैं फिर से आग्रह करता हूं बीजेपी से
कि उनको जल्दी से उनका इस्तीफा लें, बर्खास्त करें और कानून को अपना काम करने दें। अगर कानून न्याय का मंदिर होता है, वहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जहाँ तक प्रश्न मैंने फिर दोहरा रहा हूँ कि विजय शाह, बीजेपी सरकार इनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो कोई भी देशभक्त राजनीतिक दल और राजनीतिक कार्यकर्ता, एक अच्छा लायर, इनके खिलाफ खड़ा रहेगा। इस तरह के मामलों में देश भर में परंपरा रही है कि जब कोई मंत्री इस तरह का बयान देता है तो मुख्यमंत्री को उसे मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने अथवा उसको बर्खास्त करने की सिफारिश राज्यपाल से करने का पूरा अधिकार होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार स्थिति बिल्कुल उलट है। मुख्यमंत्री सीधे दिल्ली से नामित किया गया है, जिसके चलते अब मुख्यमंत्री को अपने हर फैसले के लिए दिल्ली की ओर देखना पड़ रहा है। वहीं विजय साय के मामले में पूरे प्रदेश भर में भाजपा की जमकर किरकिरी हो रही है। भाजपा नेता मीडिया में बयान देने से बच रहे हैं, तो वहीं हर मामले में विरोधियों पर मुखर होकर बोलने वाली भाजपा की महिला नेत्रियों ने भी इस मामले में अपना मुंह बंद कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय साय की याचिका पर सुनवाई 19 मई को होगी। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस क्या साय के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर सकेगी या नहीं। वहीं कानून के जानकार कहते हैं कि जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है उसमें गिरफ्तारी तत्काल की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने मामले की सुनवाई की, जिसमें मंत्री विजय साय की ओर से वकील मनिंदर सिंह ने दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने उन्हें 3 दिन का समय देते हुए अगली सुनवाई 19 मई को तय की है। वहीं विजय साय की याचिका में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 14 मई के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। वहीं इंटरविनर के रूप में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी इस मामले में अपना पक्ष रखने का अनुरोध किया था। जस्टिस सूर्यकांत ने उन्हें भी 19 मई को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। वहीं अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री मोहन यादव विजय साय के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में क्यों हिचक रहे हैं। वहीं अब माना जा रहा है कि 19 मई को होने वाली सुनवाई को लेकर संगठन वेट एंड वॉच की स्थिति में है। यदि 19 मई को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर हुई एफआईआर को सही ठहरा दिया, तब संगठन विजय साय के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्णायक स्थिति में होगा। इस मामले में सीनियर एडवोकेट अजय गुप्ता कहते हैं कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है उसमें उनकी गिरफ्तारी तत्काल की जानी चाहिए, क्योंकि साय के खिलाफ देश की अखंडता को बाधित करने का आरोप है। वहीं अब विजय साय के खिलाफ नए सिरे से एफआईआर दर्ज करने का मामला है, तो उसमें जो पेंच फंसता नजर आ रहा है वह यह है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर मंत्री साय के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी वह CCTNS सॉफ्टवेयर में फ्रीज हो चुकी है, इसलिए अब उसमें कोई भी संशोधन नहीं हो सकता है। यहां तक कि एफआईआर में मंत्री के नाम के आगे लिखा गया श्री शब्द भी संशोधित नहीं हो सकता है। मूल एफआईआर की प्रति में यह हमेशा के लिए दर्ज रहेगा। हाँ, अब यह होगा कि केस में जुड़े सभी तथ्य केस डायरी में जोड़े जाएंगे। अब हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद पुलिस अब जांच नए सिरे से करेगी। कोर्ट ने कहा है कि जो भी तथ्य एफआईआर में छूटे हैं वह उसी का हिस्सा माने जाएंगे और जांच उसी आधार पर की जाएगी। इस मामले में डीआईजी निमिष अग्रवाल ने कहा कि एफआईआर में अब कोई बदलाव नहीं हो सकता। जो पार्ट छूट गया है उसे भी एफआईआर का हिस्सा माना जाएगा और जांच हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार होगी। अब कुल मिलाकर इतना तो तय है कि विजय साय का पीछा इस मामले में इतनी आसानी से और इतनी जल्दी छूटने वाला नहीं है, और इस मामले में ना अब उन्हें आगे संगठन बचा पाएगा और ना सरकार बचा पाएगी। बस अब इंतजार सबको है 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का। नमस्कार, मैं अनुराग।